तेजस्वी यादव को ठीक है, लोग वोट दे देगा, लेकिन जितने के बाद नौकरी 1 करोड़ नौकरी नहीं दे सकेंगे। बीजेपी फिर तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि बिहार में हम नौकरी दिए हैं। का नीतीश कुमार दिया कि तेजस्वी यादव दिए हैं? मुख्यमंत्री कौन था बिहार का? कह रहे हैं कि उसके पहले भी तो थे, लेकिन हम सरकार में आए तो साथ छोड़िए, जब उनका पिताजी नहीं 15 साल में नौकरी दिया, न विकास किया बिहार को, तो क्या करेंगे? नहीं किए हैं। कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी देंगे लोगों को तेजस्वी यादव। नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। बिहार में राजनीति का ये महागठबंधन जो पार्टी है, इससे पता चलता है कि ये नौकरी नहीं देंगे। ये बताइए। वो तो कह रहे हैं कि बिहार में मेरा सरकार 17 महीने जब हम थे तो दिए नौकरी। सिर्फ उन्हीं का सहमति से हुआ था क्या? सिर्फ उन्हीं का सहमति से हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री का हाथ होता है। बोले 15 साल से तो मुख्यमंत्री हैं। 400 पार बोले हैं, आएगा उनको 400 पार ना। नेता लोग तो बहुत कुछ कहता है। नीतीश जी कहते हैं 4000 पार हो जाएगा। उसको हम क्या कर सकते हैं? 4 लाख काट के बोल दिए 4000 पार। नीतीश जी बोले हैं ना जी कि 4000 पार होगा। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया। लोकसभा का चुनाव आ गया है और अब तमाम पार्टियां अपने अपने वादों को जारी कर रही है। जी हाँ, मैनिफेस्टो तमाम पार्टियां जारी कर रही हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी भी परिवर्तन पत्र जारी कर चुकी है। नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी भी संकल्प पत्र कल जारी कर चुकी है। और आज बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये कहा है कि संकल्प पत्र जो है वो मोदी की गारंटी है, जिस पर विपक्ष जो है वो सवाल उठा रही है कि मोदी जी की गारंटी तो बहुत थी, लेकिन उन्होंने किया क्या है उसका जवाब दे। तो जनता से जानेंगे कि किस पर भरोसा है, किसके पत्र पर भरोसा है, परिवर्तन पत्र पर या फिर संकल्प पत्र पर। कौन से पत्र पर जनता मुहर लगाने वाली है ये जानेंगे। सब पार्टियों का संकल्प पत्र बीजेपी की आया है, फिर आरजेडी परिवर्तन पत्र। कौन सा ज्यादा आपको अच्छा लगा, मैनिफेस्टो लगा कि हाँ ये काम करें? देखिए, आरजेडी का घोषणा पत्र में कोई दम नहीं है। कैसे दम नहीं है? दम नहीं है, इसलिए कहने का मकसद है कि तेजस्वी यादव को ठीक है, लोग वोट दे देगा, लेकिन जितने के बाद नौकरी 1 करोड़ नौकरी नहीं दे सकेंगे। बीजेपी फिर तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि बिहार में हम नौकरी दिए हैं। नीतीश कुमार दिया कि तेजस्वी यादव दिए हैं? मुख्यमंत्री कौन था बिहार का? कह रहे हैं कि उसके पहले भी तो थे, लेकिन हम सरकार में आए तो साथ छोड़िए, साइन किसका हुआ? तेजस्वी यादव का कि नीतीश कुमार का हुआ? लेकिन तेजस्वी यादव तो घूम घूम करके कह रहे हैं। कहने से क्या होगा? जब नौकरी तो भीख मांगने क्या जरूरत है? गांव घूमना क्या काम जाता? अब आराम से तो बैठल ना, लोग देते हैं वोट तेजस्वी यादव की नौकरी के नाम पे। काला घूम रहे हैं, आम सभा कर रहे हैं, 10 6 पार्टियां मिलके। बेकार न कर रहे हैं, और बेकार न कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, बीजेपी तो ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया। न मिलेगा मैम। जब उनका पिताजी नहीं 15 साल में नौकरी दिया, न विकास किया बिहार को, तो क्या करेंगे? नहीं किए हैं। तेजस्वी यादव से उम्मीद है कि नहीं है जनता? तेजस्वी यादव ये राजनीतिक में आए हैं जब से मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जिनके बारे में आप बोलना चाह रहे हैं। उन्होंने विकास का काम किया है, लेकिन वो अभी जो है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी देंगे लोगों को तेजस्वी यादव। नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। राजनीति का ये महागठबंधन जो पार्टी है, इससे पता चलता है कि ये नौकरी नहीं देंगे। ये जी। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी विकास का काम कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो वोट बैंक बना रहे हैं। और बिहार में इंडस्ट्रीज एरिया की ज़रूरत है, बिहार के जनता लोगों की ज़रूरत है, बिहार में इंडस्ट्रीज की ज़रूरत है। बिहार में कौन सी पार्टी की ज़रूरत है? बिहार में भाजपा पार्टी की ज़रूरत है। भाजपा की ज़रूरत है। क्या लगता है तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ये लोग एक साथ मिल करके काम नहीं कर पाते हैं? वर्तमान में तो काम कर रहे हैं, लेकिन आगे भी उनकी राजनीतिक है आगे। जी। अच्छा, चलिए, तो और भी लोग हैं। बताइए, इतना सामान लेकर के जा रहे हैं, माफ़ी चाहते हैं हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल है कि कौन सी पार्टी का सरकार में आना सही है? हम तो सोचते हैं कि अच्छा, वो छोड़िए, एक सवाल ये है कि परिवर्तन पत्र जारी किए हैं तेजस्वी यादव, बोल रहे कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, और भारतीय जनता पार्टी भी अपना संकल्प पत्र जारी की है, वो भी वादा कर रही है। किसका वादा आपको सही लग रहा है? वादा तो मतलब जो है कांग्रेस का होना चाहिए, मगर पूरा करे तब तो कोई भी सरकार भी।
तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब सरकार के ऊपर है। कांग्रेस का वादा आपको ठीक लग रहा है? कांग्रेस तो बहुत पीछे चला गया, कांग्रेस आएगा तब ना। किसका आना चाहिए बताइए? कांग्रेस का आना चाहिए। कांग्रेस का आना हाँ। चाहिए। क्या अच्छा लग रहा है उनका मैनिफेस्टो का? उनका हर चीज़ अच्छा लग रहा है। मोदी जी के बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए बहुत काम करेंगे। क्या काम किए महीना के लिए, क्या किए हैं? महंगाई तो इतना बढ़ा दी है कि वोट लेवे गरीब तेल के भाव गिरा दिए। चौधरी आज बोले हैं कि दुनिया का सबसे कम महंगाई वाला देश इंडिया है। हाँ, वो रोजो झूठा पार्टी है, झूठा है। बोले कि पहाड़ पे जाइएगा तो इससे भी ज्यादा कुछ नहीं, वो तो समय होगा, इलेक्शन के समय बात उनका होगा। हाँ। अच्छा, बोल रहे हैं कि मोदी जी की अब की बार बन जाएगा सरकार, बनवा दीजिएगा लोग तो फिर बनवे नहीं करेगा उनका ना। किसका सरकार आना चाहिए? किसका वादा सही लग रहा है? केंद्र में कांग्रेस आएगा। केंद्र में कांग्रेस हाँ आएगा। हाँ, बोल रहे हैं कि झूठ वादा कर रहे हैं, जो चीज सही नहीं हो सकता है वो चीज झूठ के वो कर रहा है, झूठी। अभी तो फुल्ली 10 साल से झूठ तो नरेंद्र मोदी जी का है ना। कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग वाला राज वापस लाने का बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं वाला। मुस्लिम क्या इस देश का नागरिक नहीं है? मुस्लिम का इस देश में जीने का अधिकार नहीं है क्या? कि मोदी जी बोल रहे हैं कि मुस्लिम पाथिया हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ये झूठ मूठ का फंडा दे रहे हैं। और 10 साल लोग देख लिया कि मोदी जी क्या किए नहीं किए। मोदी जी खैर आपके कहने से आते होंगे, मेरे कहने से तो नहीं आते हैं। पूरे देश के कहने से तो नहीं आ रहे हैं। वो आप लोगों के कहने से आ जाए तो आ जाए। हम लोग के कहने से नहीं, आप जनता बोल रही, जनता बुला रही है। हम भी जानते हैं ना, ऐसा ना कि हम दूसरा, हम भी जानते बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि वो नहीं आएंगे, इसलिए नहीं आएंगे। कल आ रहे हैं बिहार में, बिहार अच्छा 1 मिनट मिले। क्या रहे हैं कल भाषण में, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे? मोदी जी ऐसा तो नहीं ना आ रहे कि वो बिहार में 10 साल पहले तो आ रहे हैं। इसके पहले भी मोदी जी आए, इस इलेक्शन में मोदी जी 3-4 को सभा कर दिए। आप देखिए किए हैं ना, अभी हाल को देखे हैं ना कौन जगह पे हुआ कि बीजेपी लोग कार्यकर्ता का क्या स्वागत हो रहा है। देखे ना कि झाड़ू डंडा चप्पल जूता सब उन पर बरसाया जा रहा है और वो भागते बने नेता लोग भाग रहे हैं, कार्यकर्ता लोगों को स्वागत के लिए लोग सहेट रहा है। अब मोदी जी वही देखने आ रहे हैं कि हाँ किसको कितना चोट लगा हुआ, किसको कहाँ दर्द है, नहीं यही देखने के लिए आ रहे हैं। वो जनता को समझ कर लेके नहीं आ रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ता को देखने के लिए आ रहे हैं कि किसको कितना गहरा चोट लगा है ना लगा है। कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार वाले लोग लूट लिए बिहार को, जब आ रहे तब बताइए। अरे ठीक है, सुनिए भ्रष्टाचार घर से बाहर नहीं निकलता था। भ्रष्टाचार वाले सुनिए भ्रष्टाचार वाले लोग तो बिहार के लूट लिए, लेकिन आप तो पूरा केंद्र लूट लिए, पूरा देश से लूट लिए, पूरा भारत के आप लूटवा दिए। ये आपसे कुछ पूछने वाला है? आप किसी को बता सकते हैं? मोदी जी से नहीं, गुस्सा नहीं है, मैं गुस्सा से नहीं बोल रहा हूँ। अगर गुस्सा बोल तो मेरा आँख पूरा लाल पीला रहता है। मैं गुस्सा से नहीं बोल रहा, मैं हंस के बोल रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि ठीक है, आप एक चीज़ बताइए, मोदी जी जब भी आते हैं, चाहे जब भी किसी का भी अति होता है, पूरे आदमी का डिटेल मांगते हैं कि अपना पूरा ब्यौरा दो कि तुम क्या रखे हो नहीं रखे हो। क्या वो खुद अभी अब तक अपना एक भी ब्यौरा दिए हैं क्या? कि मैं कितना का शर्ट पहनता हूँ, कितना का कोट पहनता हूँ, कितना का जैकेट, मेरे पीछे कितना खर्चा है, ये कभी बताए है क्या? कहते हैं कि हम फकीर हैं। अच्छा फकीर है, फकीर का क्या है? वही ना बोलते हैं कि मेरा क्या है, लेंगे कमंडल चल देंगे। तो जाइए ना भाई, अब तो राम मंदिर बना लिए, तो फिर इसके पीछे क्यों आम सभा समिति कर रहे हैं? करके कहते हैं वो कि लालू यादव जो है वो मंदिर का विरोध किए थे, उस वक्त भी किए थे और आज भी अभी भी कर रहे हैं राम मंदिर का विरोध। ऐसे लोगों को वोट मत दीजिए, समझिए, उनको चुनिए, पहचानिए। किनको? मोदी जी को? मंदिर का विरोध मोदी जी को पहचाने हम लोग? मोदी जी को हम लोग तो 10 साल से पहचानिए रहे ना। बेटा मछली खाते हैं, उस पर भी बोल रहे हैं। अच्छा तो मछली, एक मिनट, अच्छा ये अच्छा तो मोदी जी का दूसरा कोई काम तो नहीं बच गया है मेरे नज़र से। मोदी अच्छा किसी देश का प्रधानमंत्री का ये क्या कर्तव्य बनता है कि हाँ आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ये तो उनका काम नहीं है। उनको क्या काम है? उनका काम है देश के हित में न्याय लेना। कह रहे हैं कि एक नेता है और नेता होकर के धर्म के लोगों को ठेस पहुंचा रहे हैं। ठीक, आप भी तो उससे बड़ा नेता है, तो आपका ही कर्म नहीं ना है कि आप पूछिएगा कि हाँ तेजस्वी क्या पूरे देश में केवल तेजस्वी जी मिले हुए हैं कि मछली खाएं? कल 8 लीटर में खाए ना, 8 लीटर में खाए हैं क्या? 8 लीटर में और कोई मछली नहीं खाया है क्या? ऐसा नहीं ना कि पूरे देश का मछली तेजस्वी कल 8 लीटर खा गए कि पूरे उसी पर आदमी आ गया। तो कह रहे किसी और को खुश करने के लिए खा रहे थे, उन्हीं को खुश करने के लिए खाए होंगे लगता। अरे अगर बीजेपी के बारे अगर उनको कोई मुद्दा नहीं होगा तो तेजस्वी जी को मुद्दा दे दिए कि हाँ इन पर आप कुछ तो टोल कीजिएगा, मेरे बिहार में आइएगा तो कुछ आपको मैंने वही मिलेगा। इसीलिए वो इतना बहुत बोल रहे हैं, तेजस्वी जी उनको दिखा दिए और कुछ तो वैसे नहीं लग रहा है। कौन सही बातें कर रहा है? इतने नेता, इतने पार्टीज आकर के इतनी सारी बातें कर रही है, इतने वादे कर रही है, आपको क्या लगता है कौन सही कह रहा है? नेता लोग तो जुमलेबाजी करता है,
काम उसको विकास से थोड़ी मतलब है। जनता क्या करेगी? हाँ, जनता क्या करेगी ऐसे? जनता जो विकास करेगा उसको वोट वोट देगी। देने का समय आ गया है। अगर अभी भी जनता अगर क्लियर नहीं करती है तो आगे जाके क्या करेगी? क्या होगा फिर? क्या होगा मतलब? क्या होगा? अभी तक अगर आप लोग क्लियर नहीं, अगर अभी तक आप लोग एक मत नहीं बनाए हुए हैं तो फिर आगे चल करके क्या होगा? अब तो चुनाव का टाइम आ गया है, अब तो आप लोग को पक्ष रखना पड़ेगा। जो विकास करेगा उसी को वोट जाएगा। तो कौन विकास करेगा? मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, जाके दुनिया में देख लीजिए, देश का नाम रोशन हो रहा है। चुनिएगा ना, मोदी जी बोल दिए 400 बोलने से नाम रोशन थोड़ी हो जाएगा। 400 पार बोले हैं, आएगा उनको 400 पार ना। नेता लोग तो बहुत कुछ कहता है। नीतीश जी कहते हैं 4000 पार हो जाएगा। उसको हम क्या कर सकते हैं? काट के बोल दिए 4000। 4000 पार। नीतीश जी बोले हैं ना जी कि 4000 पार होगा। तो नेता लोग तो सिर्फ वो बोलते ही हैं, करते क्या माफ हैं? कीजिएगा, गलती से निकल गया था 400 पार। सारा नेता यही बोलते हैं, वो गलती करने के बाद यही कहते हैं कि गलती से हो गया। चलिए, तो और भी लोग हैं। मैनिफेस्टो जारी किया गया है। बीजेपी कही है कि जो संकल्प पत्र है बीजेपी का वो मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी को कोई झुठला नहीं सकता। देखिए ना, विशेष तौर पे अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 10 सालों से देश पे राज कर रही है, ठीक है। और जो उनका कल मैनिफेस्टो आया है, उस पर मैनिफेस्टो में स्टूडेंट्स के लिए तो कोई बात ही नहीं कही। उस मैनिफेस्टो में लास्ट शुरू से लेकर अंत तक कहीं स्टूडेंट की कोई बात नहीं है। रोजगार, हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अरे कुछ नहीं आत्मनिर्भर बना रहे हैं। और रोजगार के लिए लोन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। लोन और पैसा पता नहीं कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ये तो हमें तो नहीं मिला, ठीक है। विशेष तौर पे जो उन्होंने रोज़गार की बात की, सिर्फ एक रोज़गार एक शब्द डाल दिया है। रोज़गार एक शब्द डाल दिया है, जो कि पिछले चुनाव अगर उनके 2019 के चुनाव या 2014 के अगर मैनिफेस्टो खोल के देखते हैं तो उन्होंने विशेष तौर पे रोज़गार ये बोला कि एक रोज़गार इतना देंगे, मगर इस बार तो सिर्फ रोज़गार लिख दिया। रोज़गार ये नहीं लिखा कि इतना देंगे या इतना देंगे। तो इससे समझ सकते हैं कि बीजेपी कितना बड़ा जुमला लेके चल रही है और लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। आज सम्राट चौधरी बोले हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे 25 के चुनाव से पहले देखिए ना, बिहार के युवाओं को। बिहार में विशेष तौर पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ 5 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 5 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उन 5 उप मुख्यमंत्रियों ने अपने दौर में, अपने कार्यकाल में कितनी नौकरियां दी है आपको ही पता है और हमें ही पता है। और विपक्ष के नेता ने कितनी नौकरियां दी है आपको ही पता है। तो सिर्फ जमुला है और कुछ नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि जो लोग बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है और बड़ी बड़ी 1 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ से ला करके देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर, सीट ही नहीं है। सांसद 23 लड़वा रहे हैं, 3 उसमें भी दे चुके हैं वो दूसरे किसी को। और अब आरजेडी का अगर एक पार्टी अगर ये कहती है कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, वो कहाँ तक सही है? कितना अच्छा 23 सांसद जिता करके वो कर लेंगे। देखिए, 17 महीनों की सरकार में अगर 4 लाख नौकरी वो दे सकता है, तो अगर इंडी गठबंधन अगर आता है और बिहार में उनकी सत्ता आती है तो कहीं ना कहीं वो जो वैकेंट सीट्स हैं, जो जॉब्स हैं, उसको देने का काम करेंगे वो लोग। 23 सांसद को जिता करके कोई 23 सांसद को जिता करके नहीं पता है। राजनीति से कोई इंटरेस्ट नहीं। वोट नहीं देते हैं, क्या है? अपना काम करते हैं, अपना खाते हैं। वोट देने से क्या मतलब है? वोट नहीं दीजिएगा इस बार। बाकी घर में 4 आदमी दे रहे हैं, हमको देने से क्या फायदा? अपना काम करते हैं, अपना खाते हैं। राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 18 साल से तो ज्यादा हो गया होगा। 22 साल हो गया। हाँ, कभी भी नहीं देते हैं। नहीं, कोई फायदा नहीं लगता कोई है। फायदा नहीं। कौन चलाएगा सरकार फिर? चला रहा है जो चलाएगा। चलिए, तो युवा है। 23 सांसद जीत करके कोई ये बोल दे कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे बिहार में, हमारा सरकार बनेगा तो लोगों को, बहनों को 1-1 लाख रुपया देंगे रक्षाबंधन के किसने बोला बाद से, ये? आज़ादी के दिन। तेजस्वी यादव बोले हैं। और उससे 25 साल क्या कर रहे थे? उससे पहले क्या कर रहे थे? दे रहे थे क्या नौकरी? कितने को दिया है बताइए? वो तो कह रहे कि बिहार में मेरा सरकार 17 महीने जब हम थे तो दिए नौकरी। सिर्फ उन्हीं का सहमति से हुआ था क्या? सिर्फ उन्हीं का सहमति से हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री का हाथ होता है। बोले 15 साल से तो मुख्यमंत्री हैं, पहले भी थे, उसके पहले 15 साल से, तब तो नहीं दिए। हम आए तभी हम कह के जबरदस्ती दिलवाए। बिना मुख्यमंत्री के साथ वो गए थे, मुख्यमंत्री के साथ। मुख्यमंत्री का नहीं होता है। नहीं होता है। नहीं, दोनों का सहमति से हुआ होगा। लेकिन अभी कह रहे हैं कि अगर आप सरकार बनेगा तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। देखिए, अभी चुनावी वादा होता है ना, सब करता है, समझे। चुनाव आने के बाद सब भूल जाता है धीरे धीरे करके, समझे। तो इसीलिए
क्या होगा, देखिए क्या होता, बदलाव तो होगा ही, होना ही चाहिए। तो चलिए, जनता थी, जनता से बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो वादे तमाम पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं कि हमें सत्ता में लेके आइए, हम ये काम करेंगे, हमें सत्ता में लेके आइए, हम नौकरी देंगे, रोज़गार देंगे, हम आप लोगों को पैसा देंगे, लोन माफ़ करेंगे, कई तरीके की बातें जो है वो अलग अलग पार्टियों की तरफ से कही जा रही है। और उस पर जनता की रिएक्शन जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हुए थे और जनता से जान रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तमाम लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। किसी ने कहा कि मैनिफेस्टो जो है वो बीजेपी का सही है, तो किसी ने कहा कि तेजस्वी यादव जो है वो रोजगार की बात कर रहे हैं, तो उनका मैनिफेस्टो बिल्कुल सही है और आज की युवा पीढ़ी के लिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।